इतना सारा काम पड़ा है, अकेले कैसे होगा मुझसे। क्या हो गया चाची जी, आप इतना परेशान क्यों लग रही है? अरे बेटा, आज तेरी बहन की सगाई है और उस कम्बक केटरर ने बहुत कम स्टाफ भेजा है, बहुत थोड़े से लोग, और इतना सारा काम, इतने सारे लोग आए हुए हैं, कैसे काम होगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आज परजाई जी जिंदा होती ना तो सारा काम अपने सर पर ले लेती, मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। तो आप परेशान क्यों हो रही है? हम लोग हैं ना, हम लोग संभाल लेंगे। हाय मेरी बच्ची, तूने मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया बेटा, थैंक यू जी। अच्छा हाँ, ये शगुन का टोकरा है, इसे वीनू तक पहुंचा देना, टैक्सी थोड़ी देर में आती होगी, वीनू भी पास ही में है। अब मुझे बहुत सारा काम पड़ा है बेटा, सब काम खत्म करना है टाइम पे। दी, तुझे नहीं लगता चाची हमसे नौकरों के काम करवाती है? धीरे बोला ना, चाची सुनने की क्या है यार, खुद इतने अच्छे घर में रहती है और हमें उसका बारखाने में रखा हुआ है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। तुझे नहीं लगता कि हम ऋषि और उसकी फैमिली से ना मिले उसके बहाने ढूंढती रहती है? ऐसी कोई बात नहीं है आना, चाची ने मुझे बताया था, राज अंकल हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं वो हम दोनों से। खैर अब छोड़िए सारी बातें, जब हम मुसीबत में चाची ने हमारी मदद की थी ना, तो अब हमें भी उनकी मदद करनी ही पड़ेगी। रास्ते की भिखारी की कर दूं पर चाची की नहीं करूंगी। तेरी मदद कर रही हूँ। आराम से, भारी है। अरे स्वाति बेटा जल्दी करो। अरे मैं, हाँ वो रिंग रख लेना अपने साथ जो मैंने तुम्हें कमरे में रखने के लिए कहा था, समझी ना? नेहा हो गई तैयार? हाँ हो रही है बस तैयार। बोलना नहीं, समझी? और नेहा को जल्दी तैयार, तुम लेडीज लोग बहुत टाइम कर रहे हो। परेशान क्यों हो रहे? नेहा दीदी जल्दी करो ना। कैसी लग रही हूँ माँ? कितनी सुंदर लग रही है। तनु, पापा ने तुम्हें अपने कमरे में फलों की टोकरी को सजाने कहा था, अंगूठी चुराने को नहीं। मतलब इन रियल, एक तो चोरी और ऊपर से, चलो अंगूठी निकालो। मेरे पास कोई अंगूठी नहीं है। पापा मैंने अपनी आंखों से इसे आपके कमरे में जाते हुए देखा था। वो तो मैं इसलिए गई थी क्योंकि वो फल की टोकरी सजानी थी। चाचा जी, बेटा अंगूठी वापस कर दे। चाचा जी मैंने कोई चोरी नहीं की, और मैं चोरी क्यों करूंगी? इसलिए चोरी करोगी क्योंकि तू नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी ऋषि के साथ हो, क्योंकि तू उस पर डोरे डाल रही थी और यही संस्कार तेरे माँ बाप ने तुझे दिए। चाची, माँ पापा पे मत जाना, उन्होंने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं जैसे आपने अपनी बेटियों को दिए हैं। हाँ ना? हाँ चाची, हमारी सोच इतनी घटिया नहीं है। अच्छा, तो क्या करी थी तुम्हारी बहन किचन में ऋषि के साथ? बड़ी संस्कारी बन रही हो तुम तो। मैंने तुम्हें बताया था, वो आटा गिर गया था तो आटा निकाल रही थी। बस बहुत हो चुका तेरा नाटक। अंगूठी वापस कर दे, नहीं तो क्या चाची? तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगी। वो अंगूठी जरूर कहीं छुपा कर रखी है, तुम दोनों के सामान की तलाशी लेनी होगी। चलो इनके कमरे में, चलिए। चाचा जी विश्वास कीजिए हमारा। नहीं, शर्मी की हद हो गई है। ऋषि को नहीं चुरा सके तो उसकी अंगूठी चुरा ली। इन लोगों को अपना परिवार कहती है, इन लोगों को। अच्छा बाय द वे ऋषि, कब आ रही है तेरी तनु? और कितना वेट करना पड़ेगा? यार मैं भी यही सोच रहा हूँ। अरे भाई ड्रिंक्स। भाई आप इतने घबरा क्यों रहे? क्या हुआ? मैं नहीं तो यार, वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ? सुपर्ब, माइंड ब्लोइंग, लाखों में एक, ह्यूमन। माइंड ब्लोइंग हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे ही नहीं पता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, मतलब मैं ऐसे कैसा लगता हूँ? दिन भर अपनी चाची से मेरे बारे बात करती है, फिर जब मैं उसके पास जाता हूँ तो दूर दूर भागती है। अजीब लड़की है, चक्कर क्या है? अरे
भाई अब टेंशन क्यों ले रहे हो? शादी से पहले ऐसा होता रहता है, लड़का घबराता है, लड़की शर्माती है, शादी में ऐसे दंगे फसाद होते रहते हैं। क्यों? वैसे भी आप तो लुट गए। आई एम तो वेटिंग तनु। अब मैं भी। Cheers। भाभी जी। मैं क्या जी, डेकोरेशन देखी, ऐसे इंतजाम करवा दिया। आपको एक ही दिन में सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अब पंडित ने मुहूर्त निकाला तो एक्शन लेना तो जरूरी था ना जी। अब कोई कमी रहेगी ना, बेइज्जती होगी तो तब पता चलेगा। मैं क्या हमेशा जले पुणे मत रहा करो। चुप रहो जी। अब मेहमान आने वाले, चलो। अरे रानो, बेटे की मंगनी है और तू मुंह फुलाए बैठी है। बेटे की मंगनी है ना बीजी, इसलिए यहाँ पर दिख रही हूँ, वरना तो मैं कब की अमेरिका चली गई होती। आप हो ना बीजी, मनाओ खुशियाँ। इससे तो बात करना ही दुश्वार है। पंडित जी मंत्र धीरे धीरे नहीं पढ़ने, गोली की तरह पढ़ने। 303। राजी कहाँ रह गए सब? मेहमान आने शुरू हो गए हैं। कुलजीत को फोन कर जल्दी। एक मिनट जी, पता करता हूँ। अरे छेती कर। हाँ, एक मिनट। आप मेरे साथ चलिए। निकाल अंगूठी। मैंने बोला ना मेरे पास नहीं है अंगूठी। ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगी। आप पुलिस को फोन कीजिए। वाणी, तो लाल भाई साहब का फोन है, जल्दी बात करो, जल्दी। हाँ राजवीर जी। परजाई जी, मेहमान आने शुरू हो गए हैं, पंडित जी आ गए हैं, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, जल्दी आओ ना आप लोग। हाँ जी, बस 10 मिनट में निकलते हैं। अब इतनी जल्दी कौन देगा अंगूठी? वही जिसने चोरी की। मैंने बोला ना चाची, मैंने नहीं चुराई अंगूठी। अपनी अंगूठी मुझे दे। नहीं, दी अपनी अंगूठी नहीं देगी। ये बाउचे की आखिरी निशानी है, ये मैं आप लोग को नहीं दे सकती। चुपचाप अपनी अंगूठी निकाल के दे, वरना पुलिस को फोन लगाता हूँ। प्लीज चाचा जी, ये नहीं दे सकती मैं आपको, प्लीज। ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। आप लोग पकड़िए इसे। आप हंस रहे हो बाबूजी, ये तो बड़ी है मुझे। बड़ी तो होगी बेटा, ऋषि की नाप के लेके आया हूँ। ये आजकल फैशन में है इसलिए लेके आया। और तू एक काम कर, अभी इसमें एक धागा बांध के ना तू पहन। ऐसा मत करिए चाची, बाबूजी की आखिरी निशानी थी। वाणी, बहुत देर हो गई है, जब बाबू इंतजार करें, जल्दी चलो। चलो चलो बेटे, हटो यहाँ से। चलो वाणी चलो। अरे वो वीर जी ने शगुन की चुन्नी लाने को कहा था, वो तो मैं भूल गई। मैं लेके आती हूँ। हाँ जल्दी से। और मैं अपने लिए चूड़ियां लेकर आती हूँ। हाँ बेटा जल्दी जा। मैं कार में बैठी हूँ। हाँ ठीक है, हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं, जल्दी से बैठो। शिल्पा, ही नेहा, हाय, तू यहाँ क्या कर रही है? वो सब छोड़। ये फूल है ना अपने कजन को दे दे, मेरी तरफ से। किसे? वो गाड़ी वाला कजन, ही इज लाइक सुपर हॉट। यार मेरी डेट फिक्स करा देना यार, एक बार उसके साथ। वो मेरा कजन नहीं है, इसमें फियांसे। व्हाट? उसके साथ मेरी एंगेजमेंट है। तो एक काम कर, ये पकड़, ये फूल ना किसी और को दे। फिलहाल के लिए निकल यहाँ से। सैंडी का क्या होगा? दी, चल यहाँ से। अब हम यहाँ 1 मिनट नहीं रुकेंगे। चल। नहीं आना। नहीं मतलब तू इनके साथ रहना चाहती है? उन्होंने हम पे चोरी का इल्जाम डाला है। और वो नेहा, उसने क्या बोला कि तू ऋषि को उससे छीनना। छी, गंदे लोग, घटिया सोच। और तू उसकी सगाई में काम करेगी। आज अगर माँ पापा होते ना
बस हो गया, चल। हाँ, चलते हैं यहाँ से, ताकि सबका शक यकीन में बदल जाए। सबको यही लगे कि मैं चोर हूँ, सबको यही लगे कि मैं नेहा से ऋषि को छीनना चाहती हूँ। आना, एक बार ये सगाई हो जाने दे, फिर मैं खुद तेरा हाथ पकड़ के बोलूंगी कि चल यहाँ से। आज उन्होंने हम पे नहीं, हमारे माँ बाबू जी के दिए संस्कारों पे उंगली उठाई है। आना, अगर मैं सगाई में नहीं गई ना, तो सबको यही लगेगा कि मैं झूठी हूँ।